लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के खिलाफ सभी राजनीतिक पार्टियों के इकट्ठा होकर गठबंधन करने व अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर यूपी सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सिर्फ इंडिया नाम रख लेने से इंडिया इंडिया नहीं हो जाता है। ऐसे सभी दल जो हमेशा एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, जिनकी विचारधारा एक दूसरे से अलग है, जो आज यूपीए के साथ गठबंधन कर एक मंच पर सिर्फ इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकें, मोदी को हटा सकें, भाजपा को हटा सकें। ऐसे राजनीतिक दल व इसके लोग कहीं न कहीं भ्रष्टाचार से घिरे हैं। कई लोग जेल से जमानत पर बाहर हैं। जनता ने अब तक उनकी भी सरकारें देखी है, लेकिन आज लोगों का नरेंद्र मोदी और भाजपा में विश्वास है और हम तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। देश में 2024 के लोकसभा चुनाव होने में भले ही अभी समय है, लेकिन सियासी पार्टियां अपनी गोटियां बिछाना शुरू कर दी है। इसी कड़ी में शहर के पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में उत्तर प्रदेश द्वारा व्यापार संगठन के बैनर तले आज व्यापारी महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर यूपी सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंच से व्यापारियों को संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश में भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि भाजपा ही एक ऐसी सरकार है जिसने व्यापारियों को सुरक्षा दी है। भाजपा ने ही सबसे ज़्यादा व्यापारियों को राजनीति करने का प्लेटफॉर्म दिया है। इतना ही नहीं, आज व्यापारी सुरक्षित होकर अपना व्यापार कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के कारण है। इससे पूर्व की सपा सरकार में व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, अपराध और गुंडाचार राज चरम पर था, लेकिन यूपी में भाजपा की सरकार और सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुंडा राज, माफिया राज और अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। इसलिए आने वाले लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती से काम कर एक बार फिर केंद्र में मोदी जी की सरकार हमको बनानी है। देखिए, केवल नाम रख लेने से इंडिया इंडिया नहीं हो जाता है। मैं तो यूपीए ही कहूँगा, इंडिया मानता ही नहीं उन लोगों को। ये यूपीए का जो गठबंधन है, जो लगातार जो ये सब दल इकट्ठा हो रहे हैं हुए हैं, ये कहीं ना कहीं किसी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। भ्रष्टाचार में उन लोगों को जेल भी दे जाना पड़ा है जो जमानतों पे बाहर हैं। आज वो मोदी जी के मुकाबला करना चाहते हैं। आज वो सब एक मंच पे खड़े हैं, केवल ऐसी विचारधाराएं जो कभी एक नहीं हो सकती थी, जो एक दूसरे का लगातार विरोध करती चली आई हैं। वो केवल इस लक्ष्य के साथ अगर वो आए हैं इकट्ठा एक मंच पे कि हम मोदी को हटाना है, भाजपा को हटाना है, तो मैं समझता हूँ कि देश की जनता ने उनकी सरकारें भी देखी हैं। देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही सरकार को भी देख रही है। और ये चाहे कितने भी गठबंधन क्यों ना बना ले, देश की जनता का विश्वास लोकतंत्र में मोदी जी के प्रति है। और जिस नेता के प्रति जनता का विश्वास होता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ आज आपके सामने कि आदरणीय मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार देश में तीसरी बार बनने जा रही है। प्रियंका गांधी के ऊपर FIR हो गई है मध्य प्रदेश में। देखिए, वो स्टेट में का विषय है, वहाँ पे क्या स्थितियाँ हैं, क्या हैं, उस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि वहाँ पे क्या चीज़ें हुई हैं, क्या आधार है और किस आधार पे काम हुआ है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? आप खुद ही देख सकते हैं क्या बदलाव प्रदेश की कानून व्यवस्था पे आया है। आज जो संगठित अपराध एक समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में चलता था, जिन माफियाओं के हाथ में प्रदेश की सत्ता दे दी गई थी, जिन माफियाओं को राजनीतिक तौर पर बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया, आज उन माफियाओं को निस्त नाबूद करने का काम, और मैं तो कहूँगा मिट्टी में मिलाने का काम आदरणीय योगी जी ने करने का काम किया है। और आज अपराधी अपराध करने से पहले 2 बार सोचता है कि हम उत्तर प्रदेश की धरती पर हैं। ये डर, जो भय अपराधियों के बीच में, अपराधियों के दिल और दिमाग में आया है, हमारे नेतृत्व की बदौलत आया है। और आज आप चाहे किसी से भी पूछ लीजिए, हमारी महिलाओं से, नौजवानों से, प्रदेश के किसी वर्ग से पूछ लीजिए, आज हर कोई उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात कर रहा है और निडर होकर अपना व्यापार कर रहा है।